नरवाना सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर रोहित। तो सर हम आपसे पूछते हैं कि जो ब्लड कैंप के फ़ायदे क्या है और कौन कौन लोग इस कैंप में अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड कैंप के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इसका सोशल फ़ायदा ही है कि आप समाज का ही काम कर रहे हो। और ब्लड का ऐसा देखो, कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है। आपको ब्लड कलेक्ट करना है तो लोगों से एक एक यूनिट कलेक्ट करके ही किया जाता है। और इसके बाद ब्लड की डिसीज़ इतनी सारी रहती है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, कोई ट्रॉमा का पेशेंट, मास कैजुअल्टी होगी कहीं, या फिर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में पीपीएच हो जाता है, पीपीएच में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब ब्लड की कोई फैक्ट्री नहीं है, ब्लड सिर्फ डोनेशन से ही आता है। और इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। लाइक सबसे पहले तो सोशल वाला मैंने आपको बताया कि समाज का काम है ये। उसके बाद आपके शरीर के अंदर जो है सेल्स न्यू जनरेट होती हैं। एक प्रूवन फैक्ट है, मैंने आज ही पढ़ा है कि ब्लड डोनेशन से कार्डियक अरेस्ट का जो रिस्क है वो रिड्यूस होता है। और आपका कोलेस्ट्रॉल है, जो कोलेस्ट्रॉल भी आपका मेंटेन रहता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने 1 साल ब्लड बैंक में काम किया है दिल्ली में। एक फील गुड आता है, मतलब आप डोनेशन करते हो उसके बाद आपको एक अच्छी फील आती है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और डोनेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं, 18 से 65 ईयर तक हर कोई डोनेट कर सकता है। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम डोनर है तो वो 60 साल से कम होना चाहिए। और भी बहुत सारी एक लिस्ट है पूरी कि कौन डोनेशन कर सकता है कौन नहीं, क्योंकि इसकी डोनेशन के लिए स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। स्क्रीनिंग में ऐसा है कि मतलब हम लोग को सेफ़ ब्लड प्रैक्टिस करनी है, अच्छा ब्लड लेना है और आगे ट्रांसफ़र भी अच्छा ही ब्लड करना है। ऐसा नहीं है कि हम ख़राब ब्लड ले लें और फिर ख़राब ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर दें। हालांकि उसकी स्क्रीनिंग होती है, 5 चीज़ों की स्क्रीनिंग होती है, HIV, HCV, HBS की, लेकिन सब चीज़ें स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको ब्लड का रिएक्शन हो सकता है। तो जो लिस्ट है सबको ही मैं बता रहा हूँ कि भाई जो सही चीज़ें हैं सही बताएं। अगर किसी को कोई बीमारी है वो डोनेशन ना करें। अगर कुछ भी चीज़ है, BP है, शुगर है, जो भी चीज़ है एक बार हम लोग को बता दें उस हिसाब से, ताकि उसका डोनेशन लिया जा सके। बस इतना ही मैं इसके बारे में। डॉक्टर साहब एक बात है कि लोगों में एक धारणा है कि खून जो दान करने से उनमें कमज़ोरी आ जाती है। क्या ये एक बहुत वो चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो ब्लड डोनेट करते हो 24 आवर्स में आपका रिकवर हो जाता है। हालांकि आप अगर आज डोनेशन कर देते हो तो उसके 3 मंथ्स के बाद मेल्स, अगर पुरुष है तो 3 महीने बाद फिर से डोनेट कर सकता है, क्योंकि शरीर के अंदर बहुत सारी सेल्स होते हैं, वो रिजनरेट होने में टाइम लेती हैं। अगर आपने आज डोनेट कर दिया तो उसके 3 महीने बाद आप फिर से डोनेट कर सकते हो। और अगर फीमेल है, फीमेल को 4 महीने बाद डोनेशन करना है। मेल 3 महीने बाद कर सकता है, फीमेल 4 महीने के बाद फिर से डोनेट कर सकती है। और जो ब्लड डोनेट करते हैं उसकी रिकवरी ऑलमोस्ट 24 आवर्स में पूरी हो जाती है। और डोनर्स को मैं बस यही बताऊँगा कि भाई इसके बाद आज थोड़ा सा कुछ हैवी वर्क ना करें। जो नाइट शिफ्ट करने वाले वो नाइट शिफ्ट ना करें। और जो है हाइड्रेटेड रहें, पानी, जूस, लिक्विड ज़्यादा लें। बस यही मैं इसके बारे में। तो इस वक्त हमारे साथ जींद से हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के डॉक्टर दिनेश शर्मा। तो सर हमें ये बताइए कि जो ब्लड कैंप कहीं भी लगता है तो वहाँ पर रेड क्रॉस की क्या सेवा होती है और कैसे आपकी ड्यूटी लगती है और क्या आप किस प्रकार कार्य करते हैं। सर कोई भी सोसाइटी जैसे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहती है तो उसके लिए पहले सेक्रेटरी रेड क्रॉस के नाम से एक लेटर उन्हें लिखना होता है, जो रेड क्रॉस सोसाइटी जींद में उन्हें देना होता है कि भाई ऐसे ऐसे दिनांक इस तारीख को और इतने लगभग हमारे एस्टिमेटेड डोनर हो जाएंगे और हम ये कैंप लगाना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारा वर्क शुरू होता है। सर हम देखते हैं भाई कौन सी टीम अवेलेबल हो सकती है उस दिन के लिए इतनी यूनिट लेने के लिए। तो हमारे संपर्क में ऑलमोस्ट हरियाणा की और दिल्ली हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर है उनकी टीम हमारे संपर्क में रहती है। और जो भी उस दिन फ्री और एग्री होता है ब्लड डोनेशन लेने के लिए तो हम उसको एक लेटर इशू कर देते हैं, भाई इस दिन आपको यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप करना है। और देन फिर जो रिफ़्रेशमेंट का है उसमें रेड क्रॉस सोसाइटी पर डोनर के हिसाब से 50 रुपये ऑर्गेनाइजर को दे देती है। तो ये मेन वर्क रहता है रेड क्रॉस का ब्लड डोनेशन कैंप में। तो आज अबाउट कितने के? आज 50 to 60 यूनिट इन्होंने हमें रिटर्न में दिया हुआ है। बाकी ऊपर नीचे हो जाता है संस्था के अकॉर्डिंग। कोई ये नहीं है भाई आपने 60 लिखा है तो 60 हो, वो 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और वो 10-5 डाउन भी हो जाता है कई बार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका कहना है कि जो यहाँ पर जो कैंप लगा, ऑलमोस्टली कहीं भी कैंप लगे तो उनकी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी होती है कि भी एक तो डॉक्टर्स का प्रबंध करना और वहाँ किसकी ड्यूटी लगाई जानी है और एक रिफ्रेशमेंट का जो है प्रबंध करना। यही एक मेन मुद्दा और एक मेन चीज़ है जो कि ब्लड कैंप को एक नया जीवन देती है। ठीक है।